कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम विषय गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में आप इन्हीं की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करो। सेट बी, इसके बाद में है सेट सी, डी, ई और एफ और ए हम पढ़ रहे हैं। तो आपने यदि इनको कंप्लीट कर लिए तो आप भी ऐसी ही परसेंटेज बनाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा कितना? 4। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 है होगा x² 2 x/2 -6। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। x अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी है 3 और एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है p/720 × 2πr²। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम के भी यहाँ पे टिक मार्क लगा दिए हैं। तो आप अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करो और वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त का डेडेस है 0। समांतर श्रेणी दी गई है एक ये 3/2 - 1/2 - 1/2 - 3/2 में सार्वंतर क्या होगा इसका -1 आएगा। सर्वांशन त्रिभुज डेडेस होते हैं समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। समरूप त्रिभुज की जोड़ी है वर्ग मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी कितनी बनेगी? √x² + y² sin 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0 डिग्री। 1 + cos²θ, यह कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। tan 45 डिग्री का मान 1। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 πr² h। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले जोड़ी का और उनको आप कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर 2√2 0 डेडेस का अगला पद क्या होगा? -√2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए वस्तु और हमारी आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए ये कोई सा भी यहाँ पर एक बिंब खड़ा है तो यहाँ पर कौन खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। तो हमारी वस्तु और हमारी आँख को जो मिलाने वाली ये रेखा है ना, ये रेखा ही क्या कहलाती है? आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो 2πr θ/360। अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए 2/3 πr²³ 2/3 πr³। माध्यिका का सूत्र लिखिए m = l+, देखिए ब्रैकेट में n/2 - CF/f × h, ये माध्यिका का सूत्र है। और निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए 1 होती है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें।
इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। पहला, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है तो यह असत्य है। x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है। सत्य। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है ये, तो ये असत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। सत्य। इसके बाद में है पांचवा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। सत्य। और किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है तो यह असत्य है। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि 156 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसके बाद में यहाँ से अथवा का स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। चलिए हर एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, जरूर आपको 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। आप वास्तव में चाहते हैं तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करो। देखिए मैं आपको 6 सेट पेपर कंप्लीट करवाऊंगी। वास्तव में आपने इनको कंप्लीट कर लिए तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो आप इनको 6 सेट पेपर को कंप्लीट करो और अच्छी परसेंटेज बना, अच्छे अंक प्राप्त करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यह है। क्वेश्चन नंबर 19 इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा यह है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट लेते चलिए हर एक प्रश्न का और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 22 यहाँ से ले। इसके बाद में है चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलिए क्वेश्चन नंबर ये अथवा है 22 का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 23वां प्रश्न, ये 23वें का अथवा। तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये आज की इस वीडियो में हमने सेट पेपर 1 कंप्लीट कर लिया। वास्तव में इस 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इस सेट पेपर को कंप्लीट, अगले वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे A to Z 1 से लगा कर पूरे 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद हम सेट पेपर B देखेंगे, फिर C देखेंगे, D देखेंगे, E देखेंगे और F देखेंगे। वास्तव में आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आप भी इन्हीं बच्चों की तरह अच्छी परसेंटेज बनाएंगे। मैंने इनको अगले साल ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेट पेपर दिए थे जिनसे ही इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई। वास्तव में आप भी चाहते हैं ऐसी परसेंटेज तो आप ये सेट पेपर कंप्लीट करिए। ऐसे वैसे सेट पेपर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है तो आप इनको अच्छे से